यही बताया कि भैया जो भी कुछ करना है तुम्हें अब ध्यान में जाके करना है, ध्यान में ही तुम्हें वो ऊर्जा मिलेगी, ध्यान में ही तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त होगा, ध्यान में ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। वरना ये भारी जो ज्ञान है वो केवल अब कुछ क्षण के लिए तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे मन को आनंदित कर सकता है, लेकिन असली ज्ञान जो है वो तभी मिलेगा जब तुम अंदर अपने जाओगे और जो वो आत्मा को प्राप्त होगा। आत्मा को प्राप्त होने वाला ही ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और वो केवल अपने अंदर से ही पैदा हो सकता है। नाना शास्त्र देव पूज्य, नाना तीर्थ धाम, बिना निजात्म ध्यान रत नहीं मोक्ष हो राम। आप कितने शास्त्र पढ़ लो, कितने ही देवता को पूछ लो, ये आपकी कुछ ऐसी अला बला को तो टाल देंगे। वे शास्त्र पढ़ लिया, ज्ञान आ गया आपको, ठीक है, कहीं तीर्थों में भी जाए, ये इसका ये अर्थ नहीं कि आपको शास्त्र ना पढ़ो, तीर्थों में न जाओ, लेकिन जो आपका असली उद्देश्य है वो इनसे पूरा नहीं हो रहा है। इनसे तो केवल हम अपने आप एक ऐसा मतलब धन बना रहे हैं, धन ऐसी चीज इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा धन इकट्ठा कर लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि वो धन जब हम इस यहाँ से इस काल देश से जाएंगे तो उस धन को हम उसे काल को दे देंगे और हम अपना आगे को चल पड़ेंगे। तो वो जो धन इकट्ठा हो रहा है, वो जो ये तीर्थों से इनसे वो हमारे यहाँ काम आएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें वहां नहीं जाना, हमें जाना है, परंतु असली चीज क्या है, वो आगे है। बिना निजात्म ध्यान रख, यानी अपनी आत्मा का ध्यान किए बिना, ध्यान में जाए बिना मोक्ष नहीं है, ये गुरुदेव कहते हैं। तो जाना कहाँ हुआ, हमें अपने अंदर घट में जाना ही पड़ेगा अगर हमें मोक्ष चाहिए तो। साधो अगम पंथ अलबेला, शाम कंज की शाम सड़क पर उड़ता हंस अकेला। अभी पंडित जी कह रहे थे, हंस की बात कर रहे थे कि जीव, वो समझाते हैं, गुरुदेव समझा रहे हैं कि हे साधो, हे जीव, अगम पंथ अलबेला, अगम का जो पंथ है वो बड़ा ही विचित्र है, बड़ा आनंद है, बहुत ही अलबेला विचित्र है। शाम कंज की शाम सड़क पर उड़ता हंस अकेला। शाम कंज यानी अपने अंदर, अंतर्घट को कहते हैं शाम कंज, अंतर्घट की शाम सड़क पर। अब शाम सड़क यानी जब हम ध्यान में बैठते तो अंधेरा तो आता ही है, तो वो शाम सड़क हो गई, यानी अंधेरा रास्ता होगा, अंधेरी सड़क हो गई। जब हम उस पर चलकर उड़ता हंस अकेला, केवल एक हंस ही अकेला उड़ता है, यानी हमारी जो सुरती है वो अंदर में उन अंधेरे रास्तों पर अकेली उड़ती है, यानी वो हमारा जो हंस है, जिसे कहते हैं ना हंस, यानी सुरती हमारी, वो अकेला ही चलता है। किस रास्ते पर, अगम पंथ के रास्ते पर वो अकेला ही चलता है। तो एक बात यहाँ आ गई कि हमें अकेला ही चलना है, अब चाहे कितना अंधेरा हो, हमें अकेला ही चलना है। यम काल की मौत की चाकी पिस्ता जब चबेला, विपुल चक्र बह बहु पड़ावे, बिरला कोई युद्ध झेला। अब यम का काल की जो मौत की चक्की जो है वो लगातार चल रही है और इसमें ये जीव लगातार पिसता चला जा रहा है। कहते हैं ना कि 1.25 लाख जीव रोज पिस रहे हैं, तो वो सब यही तो है, क्योंकि वो मौत अपना चक्र चला रही है। अच्छा, गलती मृत्यु की भी नहीं है, उसका वो अपना कार्य है, उसका वो अपना कार्य है, वो अपना कार्य निभा रही है। अब जितना समय हमें मृत्यु शक्ति ने दिया है, हमें जीवन शक्ति ने जीवन नहीं दिया, हमें मृत्यु शक्ति ने ही उतने समय के लिए हमें जीवन दिया है। तो जितने समय के लिए मृत्यु शक्ति ने हमें जीवन दिया है, उस समय में हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने अंदर पथ को प्रशस्त करना है। तो ये जो समय मिला है, ये हमारा बड़ा मूल्यवान है। ठीक, अब इसमें जीव पिस रहा है, विपुल चक्र, और इसका जो चक्रव्यूह है वो बहुत ही बड़ा है, हल्का फुल्का नहीं है। हल्का फुल्का क्यों नहीं है भाई? मान लिया अगर हल्का फुल्का होता तो किसी ने थोड़ी सी भक्ति करी और पार। यहां तो संत महात्मा भी डगमगा जाते हैं, तो इसका मतलब चक्रव्यूह जो है उसका छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा विशाल उसका चक्रव्यूह है। बहु पड़ावे, और उसमें भी जगह जगह पर पड़ावा, यानी अड़चने हैं, बहुत अड़चने हैं। भाई चलो एक चक्रव्यूह मैंने बहुत बड़ा भेद लिया, लेकिन अगला तो खड़ा है, तो पग पर बहुत सारी अड़चने हैं। देखो कितना मतलब ये मार्ग जो है हमारा कष्टदायक है। बिरला को युद्ध झेला, लेकिन जो नहीं पीछे हटता, जो निरंतर चलता रहता है, वही बिरला कोई ऐसे युद्ध को झेल सकता है, यानी ऐसी अड़चनों को झेल सकता है।
एक युद्ध ही तो है। जब हम इस संसार में रहते हैं, दुख आते हैं, उनको झेलना है, ये सब। पग पग पंथ पर प्रचंड माया, ठगवी कौतुक मेला, अल्प वैरागी घिर घिर भटके, छुटे गुरु कर चेला। अब पग पग पर ये माया अपना प्रचंड रूप दिखाती है, ये ठगनी माया अपना प्रचंड रूप दिखाती है और नए नए तरीके से खेल रचती है, नए नए तरीके से खेल रचती है। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। कहीं सत्संग में जाना हो तो दावत आ जाएगी, रच दिया ना खेल है, सत्संग है लेकिन दावत आ गई, कर दिया माया ने काम। तो ऐसे ऐसे खेल भी रचती है। अल्प वैरागी घिर घिर भटके, जैसे पहले कहा कि अल्प वैरागी माने इसने अभी अभी अपनी भक्ति की शुरुआत ही करी है, वो तो बार बार घिर जाएगा, बार बार भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन उसका भी बंधन कैसे छूटेगा? कि जिसने गुरु को अपनाया है, छुटे गुरु कर चेला, जो अपने आप को चेला बना लेता है, यानी शिष्य बना लेता है या गुरु अपना लेता है, वो इस सब चीजों से छूट भी जाता है। भव सागर में मान मगरमच्छ काम क्रोध मन मैला, हंसा खोजी मोती खावे अगम पंथ की शैला। जैसे जैसे किसी नदी में मगरमच्छ हो तो वो झपट सा मारता है ना, वो खा लेता है पूरा, उसको छोड़ता नहीं है, उसको मार ही देता है। ठीक वैसे ही इस भव सागर में कौन काम कर रहा है? और नदी में तो मगरमच्छ काम कर रहा है, इस भव सागर में वो काम कौन कर रहा है? वो काम कर रहा है मान, अहम। वो जो अहम है, जो मगरमच्छ है इस संसार में, जो अहम है, वो ये जीव को भी खा रहा है, वो जीव को भी खा रहा है। काम क्रोध मन में, और ऊपर से काम क्रोध जो है मन में, अब उसके मन को भी मैला करते चले जा रहे हैं। अहम तो कर ही रहा है, खा रहा है, नष्ट कर रहा है, लेकिन काम क्रोध भी उसके मन को मैला ही कर रहे हैं। हंसा खोजी मोती खा, लेकिन अब उन सब जीवों में भाई हंस भी तो है। जैसे आप सब हंस बैठे हो, ये सब हंस ही तो है। आप उस मार्ग पर चल रहे हो, अपना मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, प्रयास कर रहे हो, एक न एक दिन पहुंचना ही है आपको, तो आप हंस हो सब। अब हंस क्या करता है सागर में? वो सागर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन खाता मोती जी है वो मछलियां भी मिलेगी उसको, जो जलीय वृक्ष है वो भी मिलेंगे, हर चीज मिलेगी उसको, लेकिन खाता वो मोती ही है, क्योंकि उसको उसकी वही खाना है, उसको यही चाहिए। अच्छा, ऐसे ही जब जीव है, ऐसे ही ये जो हंस है, ये जो ध्यान साधना कर रहे हैं, इनको क्या चाहिए? इनको भी बहुत सारी चीजें मिलती है संसार में, लेकिन इनको चाहिए अंदर में जो अमृत मिल रहा है उसको वो चाहिए। जैसे हंस को मोती चाहिए, ऐसे ही सच्चे ध्यान योगी को क्या चाहिए? कि उसकी आत्मा को प्रकाश मिले और जो अमृत है वो उसका पान करे। वो अमृत की खोज में है, वो अमृत खोज रहा है, हंस मोती खोज रहा है, क्योंकि उसके लिए वही लाभदायक है। और हमारे लिए ये जो अमृत, हम जगह जगह स्थानों पर यात्रा में जो हमें अमृत मिलता चला जाता है, और वैसे तो हमने साक्षात रूप से भी अमृत कई बार पिया है, और हमें अंदर भी वो अमृत मिलता चला जाता है, तो हमें वो अमृत चाहिए, क्योंकि हम हंस हैं। हम गुरुदेव के सानिध्य में बैठे हैं तो हम हंस हैं, हम हंस से कम नहीं है, हम हंस हैं, क्योंकि हमें वो अमृत चाहिए। तो इसी तरह से जब हम इस पे खोज पे चलते हैं तो अगम पंथ की शैला, यानी अगम के फिर ऊंची ऊंचाइयों पर और ऊंचाइयों पर, शैला मतलब शैल से जो पहाड़ों से तात्पर्य है कि ऊंचाइयों पर हम बढ़ते चले जाते हैं, उस पथ पर ऊंचाइयों पर मतलब आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। कहत हो राम गगन कवनी में छत फोरी पंथ करेला, अगम पंथ नहीं साँझ भोर लावे हंसा अनुपम मेला। गुरुदेव कहते हैं कि गगन कवनी में, यानी जब हम ध्यान में चलते हैं तो हम ऊपर की तरफ चलते हैं ना, ध्यान हमारे ऊपर चलता है, पहले यहाँ चलता है, फिर यहाँ चलता है, फिर यहाँ चलता है, फिर हम यहाँ तक ब्रह्मांड तक पहुँच जाते हैं ना, लास्ट छोर तक चले जाते हैं, तो हमारा ध्यान ऊपर ही चलता है। तो यानी इसको आकाश में ये तुलना की है कि आकाश में आप ऊपर चलते चले जाओ, जैसे रॉकेट ऊपर चलता चला जाता, उसको फोड़ता हुआ चलता चलाता। तो इसी तरह से आपको गगन में चलना है। गगन कवनी माने गुफा, यानी गगन की गुफाओं में अंदर ऊपर चलना जाए। इसी तरह से श्रुति को भी आपको उस गुफा में अंदर ही चलाते रहना है।
और इसको फोड़कर अपना मार्ग प्रशस्त करना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो अंधेरा आता है, फिर हम उसको अंधेरे को चीरने की कोशिश करते हैं, तब वो प्रकाश आता है तो हमारा रास्ता बनता है ना, सड़क सी बनती चली जाती है। तो वही हमें पंथ, जब हम अंधेरे को फोड़ेंगे तो हमारा पंथ बन जाएगा, पात पात बन जाएगा। अगम पंथ नहीं सांझ भोर, लावे हंसा अनुपम मेला। और वहां पर अगम में, ये गुरु जी का तब का भजन है जब अगम अनामी तक की बात है, उसके बाद तो और भी लोगों की बात है, तो ये वहां तक की वर्णन उसमें किया हुआ है। तो अगम पंथ, अच्छा वो लोक भी ऐसा है कि वहां ना तो सांझ है ना सवेरा है, वहां तो हंसों का अनुपम ही मेला है। जब आप हंस सारे जब वहां जाओगे तो जैसा मेला यहाँ लग रहा है ऐसा मेला फिर वहां लगेगा। बस भगवान